हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आपने इसके पहले का मेरा वीडियो थिंकिंग वाला देख लिया है और आपको पसंद आया हो। क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने कई खुद का वीडियो मैंने 2 से 3 बार देखा है गाइस। तो आई एम हैप्पी और आई होप कि आपको पसंद आया हो। आज आया हूँ मैं एक नया कुछ अलग टॉपिक लेके आप लोगों के लिए। और ये टॉपिक जब हम समाज में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा समाज में चलने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं आज इस टॉपिक को छेड़ने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा डर, हमारे अंदर का डर। सबको पता है कि हम इस दुनिया में जब हम सरवाइव करते हैं ना, तो हम हर एक बंदा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सब कोई ना कोई चीज़ से हम लोग डरते हैं। कोई भूत से डरता है, कोई कोई बड़े लोगों से डरता है, कोई बुजुर्ग लोगों से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई क्या कहते हैं अंधेरे से डरता है, कोई हाइटेड कोई अगर प्लेस है तो वहाँ से वहाँ पे डरता है ना। यानी बहुत सारे डर है। कोई एग्ज़ाम से डरता है, कोई मैथ से डरता है कोई किसी टीचर से डरता है, कोई किसी बॉस से डरता है। सो ये जो डर होते हैं ना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है समाज में। हम सर्वाइव जब करते हैं तो हमें सबको पता होता है कि इस दुनिया में बहुत तरह तरह के डर होते हैं, फेयर होते हैं। ठीक है, फियर क्या कहते हैं, फियर हमारे लाइफ में हमेशा रहता है। क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। इस दुनिया में अगर हम रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो डर ये बहुत सिंपल चीज़ है हमारे साथ में चलने वाली, है ना। जिंदगी के हर एक मोड़ पे आपको ये डर मिलेगा। जिंदगी के हर एक मोड़ पे, हर एक रास्ते पे हम अपनी लाइफ को जब हम जीते हैं ना, तो उस वक्त हमको हर एक दिन, हर एक पल, हर एक मोमेंट पे आपको ये एक क्या कहते हैं डर आपको मिलेगा हर एक मोड़ पे। कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो वो करने के पहले आपको तरह तरह के डर आपके दिल दिमाग में आएंगे कि यार अगर मैं ये करूँगा तो मुझे वैसा रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे अगर कुछ चीज़ अगर करना चाहता हूँ लाइफ में, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे वकील बनना है, तो मेरे आजू बाजू के लोग बोलेंगे कि नहीं, वकील की जो ड्यूटी होती है, जॉब होता है, ये अच्छा नहीं है। अगर मैंने चाहा कि मैं डॉक्टर बनना है, तो लोग कहेंगे कि नहीं यार, डॉक्टर्स लोग अच्छे नहीं होते, डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट होता है, या फिर वो इंडस्ट्री बहुत डेंजर है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, लोग आपके दिमाग में डालेंगे, और वो डालने के पहले ही आप ये सब चीज़ें सोच सोच के क्या करते हो ना, आप अपने आप को वहीं पे रोक देते हो, है ना। आपके डर को आप आगे करते हो, आपकी हिम्मत को आप पीछे करते हो, आपके डर को आप आगे करते हो और आप वहीं पे रुक जाते हो। या फिर आप क्या करते हो ना, आपके जो भी काम आपके चलते रहते हैं ना, उसमें डर आके क्या होता है, वो काम आपका बिगड़ जाता है। वो आपका जो संतुलन होता है, जो आपका कैलकुलेशन होता है ना, वो बिगड़ जाता है पूरी तरह से। मैं एक एग्जांपल लूँगा आपसे, ठीक है। समझ लीजिए कि एक मैरिड वुमेन है, ठीक है। एक लड़की है, उसकी शादी हुई है, ठीक है। उसको अभी वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। उसको बच्चे वगैरह भी होंगे, और उसके बाद में बच्चे फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है ना, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल से आ रहे जा रहे, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो लड़की टैलेंटेड है, लड़की पढ़ी लिखी है, और उसका पति भी कमा रहा है, ठीक है। तो उसको लगता है कि यार मैंने ना कुछ जॉब करना चाहिए अभी, क्योंकि मैं घर पे दिन भर घर पे रहती हूँ, बच्चे स्कूल में होते हैं, मैं घर पे टाइम पास मेरा कुछ नहीं होता। मेरा जो भी टाइम है पूरा ऐसे वेस्ट हो रहा है, काम में जा रहा है। तो अगर मैं ऐसे टाइम पे अगर मैं अपने पति को हाथ बटाऊंगी, अगर मैं भी कुछ जॉब कर लूँगी, तो थोड़ा पैसा आएगा, वो पैसा मेरे घर में लगेगा और बाकी चीज़ों में भी वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक क्या कहते हैं कि एक अलग टाइप की हेल्प हो जाएगी मेरे घर पे। तो ये एक लेडीज़ वो सोचती है उस वक्त। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये सोच गलत है? अगर वो लेडी अगर कुछ छोटा मोटा काम करके अपने पति की और अपने फैमिली की अगर हेल्प करना चाहती है, अपने आप को कहीं तो भी इन्वेस्ट करके, वो उसमें से जो भी उसको रिजल्ट मिलता है, पैसा मिलता है, वो अपने घर में लगा के अपने पति की हेल्प करना चाहती है, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती है, तो क्या ये सोच गलत है? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल गलत चीज़ नहीं है। एक पति हो या एक पत्नी हो, एक लड़का हो या एक लड़की हो, अगर वो
अगर कुछ अच्छे के लिए अगर कोई अगर स्टेप अगर उठाते हैं, लाइक मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब, ठीक है, कि अगर वो कोई भी जॉब करना है, आप उनको मैरिड हो अनमैरिड हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर उनके जॉब से अगर उनके घर में अगर कुछ बढ़ोतरी हो रही है, उनको उनके घर में अगर फैमिली में अगर हेल्प हो रही है, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो ये लड़की वो जानती है, ठीक है, वो जो मैरिड जो लड़की है, लेडी है, वो इस बात को जानती है, ठीक है। वो जो लेडीज़ है ना, इसलिए वो स्टेप उठाती है और अपने फ्रेंड को तुरंत कॉल करके बोलती है कि यार रवि एक काम करना, मेरे लिए एक जॉब देखना अच्छा सा, कोई मेरे घर के आसपास अगर होगा तो प्लीज़, क्योंकि मेरे को ना वो कुछ पैसे कमा के मेरे फैमिली को हेल्प करनी है, ठीक है। तो कोई अच्छा सा जॉब देख ले जो मुझे सूटेबल हो, जो मैं कर सकती हूँ मेरे टाइमिंग के हिसाब से। तो रवि ने क्या किया, रवि ने तुरंत अपने फ्रेंड्स में कॉल वगैरह करके उसके लिए जॉब का इंतज़ाम करके दे दिया, कि उसको बोल दिया कि यार ऐसे इस जगह पे अच्छा जॉब है, बढ़िया है, तेरे को सूटेबल है, तेरे को अच्छा होगा, टाइमिंग बढ़िया है, तो कर ले, ठीक है। फिक्स हो गया, ठीक है। बस अभी क्या है, उस लेडीज़ को वो ऑफिस में जाके बस विजिट करके नेक्स्ट डे से उस जॉब को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी क्या है, ये अपने फ्रेंड से तो बात कर ली, लेकिन अपने पति से और अपने फैमिली से ये बात शेयर करने के लिए वो डर रही है। क्यों डर रही है, मैं आपको बताता हूँ। उसके दिल में एक डर आ गया, ये स्टेप लेने के बाद में जो उसको अपने फैमिली में ये बात शेयर करनी है, तो वो शेयर करने के पहले उसके दिल में क्या डर आ गया कि अगर मैंने अपने पति से अगर मैंने जॉब की बात करी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर मैंने अपने फैमिली में अगर बोला कि मुझे जॉब करना है, तो मेरे फैमिली वाले मुझे किस नज़र से देखेंगे, क्या मुझे उस बात की अप्रूवल मिलेगी, क्या वो लोग मेरे जॉब के लिए हाँ बोलेंगे, या फिर क्या वो मुझे इस बात से कुछ गलत मेरे बारे में तो नहीं सोचेंगे। तो ये सारी बातें पता है क्या होती है ना, उसका डर है ना, इन बातों को उसके दिल में, उसके दिमाग में घर बिठा के उसका जो डिसीजन उसने लिया है ना, उस डिसीजन को क्या कहते हैं, पछतावे में क्रिएट करता है। पछतावे में किस टाइप के बोले तो, वो ये बात अपने फैमिली में बताने के पहले इसने अपने दिल दिमाग में बहुत सी बातें सोच ली कि नहीं, मैं पति से बात करूंगी तो पति का रिएक्शन बहुत गंदा होगा, फैमिली का रिएक्शन बहुत गंदा होगा, और हमारे फैमिली में कोई भी लेडीज़ जॉब नहीं करती है, आज तक कोई लेडीज़ या फिर कोई लड़की जॉब नहीं की है, तो अगर मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत बेकार घर वालों से क्या कहते हैं रिएक्शन मिलेगा, इसीलिए मैं ये अगर नहीं बोलूँगी तो अच्छा है, ये इसी में मेरी भलाई है करके वो क्या करती है ना, वो वहीं पे रुक जाती है। और रुकने के बाद में क्या हुआ, उसका नुकसान हुआ। उसने इतना अच्छा पढ़ाई किया है, उसका दिल है जॉब करने का, उसके पास में जॉब करने के लिए बहुत सारा टाइम भी है ना, वो दिन भर में अपने घर के काम भी करके जॉब कर सकती है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, जो कि उसके फैमिली को ज़रूरत है, नीड है पैसों की। लेकिन उसने क्या किया, दिल में डर लाके, दिमाग में डर लाके उसने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ने की जगह एक स्टेप क्या कर दिया, उसने पीछे ले ली। जबकि उसके पास में ऑफर था, जॉब था, सब कुछ था, उसको जॉब मिलने वाली थी, उसको नेक्स्ट मंथ से सैलरी आने वाली थी, उसके फैमिली को सपोर्ट मिलने वाला था, लेकिन उसने क्या किया, एक स्टेप पीछे बैक ले लिया उसने। क्यों? क्योंकि इसके दिल में क्या आया, डर आया। ये पावर है डर की। तो मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि अगर उसने अपने दिल में अगर डर नहीं लाया होता ना, उसके दिल में अगर डर नहीं आया होता, तो उसको अच्छा जॉब मिला होता, वो अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज उसके पास में होता, और उसका घर अच्छे से चलता और बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। तो क्या ही पता कि उसके पति ने उसको अप्रूवल दे दिया होता, है ना, या फिर उसने वो मना ली होती यार। अगर उसका पति उससे प्यार करता है, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हो सकता है कि उसका पति या फिर उसकी फैमिली इस बात से एग्री करती, मान लेती। लेकिन उसने क्या किया ना, एक स्टेप आगे बढ़ने के पहले वो डर के मारे वो वहीं पे रुक गई और उसने कुछ किया ही नहीं, आगे बढ़ी नहीं, और अपने डर को अपने दिल में जगह दे दी। और क्या हुआ, वो फेल हो गई, वो जॉबलेस हो गई, या फिर वो जो लाइफ में करना चाहती थी उसने वो नहीं किया, उसको वो नहीं मिला। तो ये पावर है डर की। तो ये डर गाइस बहुत ही डेंजर चीज़ है, बहुत ही डेंजर चीज़ है। ये डर आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। मैं आपको कल बताया था, ये डर जो है आपको नेगेटिव बना देता है, ये डर आपको नीचा कर देता है, ये डर आपको दबा देता है, आपके टैलेंट को, आपके अंदर के हुनर को, है ना, आपके पास में बहुत अच्छा आपके पास में जो भी टैलेंट है, उस सारे बातों को ना ये ख़त्म कर देता है। डर
बहुत बेकार चीज़ है। मैं आपको आज और एक टॉपिक बताऊंगा, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा डेंजरस है। वाई बिकॉज मैंने समाज में बहुत सी जगह पे मैंने एग्जांपल देखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का यार, कि लाइक जो भी वॉट एवर लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक मैरिड कपल है। आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को, आज मैं ज़्यादा मैरिड कपल पे ही एग्जांपल्स दे के आपको बता रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है ये लाइफ का। तो इसीलिए एक मैरिड कपल है, एक मियाँ और एक बीवी, ठीक है। उन दोनों के बीच में लाइक शादी वादी हो गई और बहुत साल हो गए। और उसके बाद में क्या होता है ना, पति गलत रास्ते चला जाता है। पति गलत रास्ते बोले तो बुरी संगत में चला जाता है, ड्रिंक करता है, अपनी पत्नी को मारता है, गाली देता है, और उसकी इंसल्ट करता है 10 लोगों में, है ना। उसको बहुत बुरा सलाह बोल देता है, उसके फैमिली को टॉर्चर करता है। यानी वो पति अपने पत्नी की क्या कहते हैं ना, बुरी तरह से जितना भी उसको तकलीफ देना है ना, वो तकलीफ दे रहा है, ठीक है। जितनी तकलीफ लाइफ में होती है ना, वो सारी तकलीफें वो क्या कर रहा है, अपनी बीवी को दे रहा है। और बीवी क्या कर रही है पता है, पत्नी धर्म निभा रही है। कैसे? वो क्या कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, वो अपने पति के लिए खाना बना रही है, पति के कपड़े वॉश कर रही है ना, पति को संभाल रही है। पति अगर ड्रिंक करके कहीं गिर जाता है तो उसको उठा रही है, उसको संभाल रही है ना, उसकी केयर कर रही है। उसकी बेकार हालत में उसको जब फीवर आता है, बुखार आता है, जब उसके हाथ पैर दर्द होते हैं ना, वैसे टाइम पे पत्नी क्या कर रही है, उसकी केयर कर रही है, उसको संभाल रही है, उसको प्यार दे रही है। और पति ने पत्नी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, गालियाँ दे के, मार के, 10 लोगों के बीच में इंसल्ट करके, है ना, टॉर्चर करके। यार बहुत सारी टॉर्चर, बहुत सारा दर्द, बहुत सारी तकलीफें पति पत्नी को दे रहा है, ठीक है। पत्नी खाली क्या कर रही है, अपना पत्नी धर्म निभा रही है। क्यों? क्योंकि वो डरती है कि उसके अंदर डर क्या है, उसके अंदर डर ये है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक इस इंसान से करवा दी है, अभी मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मेरा जो भी है सब कुछ ये मेरा पति है, मुझे मेरे पति के साथ ही चलना है, जीना है, और मुझे मेरे पति के साथ ही मरना है, यही मेरा आखिरी ऑप्शन है, मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। भलाई उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी वो दिल दिमाग में क्या बिठा के रखी है कि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाली हूँ, मैं जीरो हूँ। अगर मेरा पति है तो मैं हूँ, अगर मेरा पति नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। डर उसको लगता है कि मैं अपने पति के बिना कुछ भी नहीं हूँ। डर, क्यों डरना यार, क्यों डरना? आप भूल गए हो क्या? आप हमारे भारत का इतिहास भूल गए हो क्या? लेडीज ऐसा क्यों करती है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कई जगह पे ये एग्जांपल्स देखे कि एक पति अपने पत्नी को जितना क्रूरता से तकलीफ देना है उतना तकलीफ दे रहा है ना। उसको जो लगता है वो करता है। पत्नी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है खुला, पति के लिए 10 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन है। वो कहीं पे भी जाए, वो कुछ भी करे, वो किसके साथ में भी कोई भी रिश्ता रखे, वो क्या कहते हैं, वो कुछ भी ले लाइक ड्रिंक करे, दारू पिए, एंजॉय करे, फन करे, मस्ती करे, खाए पिए, मौज करे, उसको जिससे बात करनी वो बात करे, उसको जो करना है वो करे। लेकिन पत्नी के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो किसी और से बात नहीं करना चाहिए, वो चैटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वो पार्टी नहीं करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, वो इट मीन्स ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, है ना, और कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ लाइक ज़्यादा एक्टिव नहीं रहनी चाहिए, है ना, फिल्में नहीं देखना चाहिए, इट मीन्स मूवी थिएटर नहीं जाना चाहिए, पार्टी नहीं करनी चाहिए, कैफ़े नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी बातें। जॉब नहीं करना चाहिए, बस एक जगह पे बैठ के रहना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पति से प्यार करना चाहिए, बस पति जो बोलता है बस उसको फॉलो करना चाहिए और उसी के दायरे में वो रहनी चाहिए। पति चाहता है ये सब। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? हमारी लेडीज हमारे भारत के इतिहास को क्यों भूल जाती है कि
रानी महालक्ष्मी बाई, वो यार उसने क्या किया पता है आपको? आपको पता है, लड़ाई पे जब वो गई ना, तो लड़ाई के टाइम पे उसने उसका बच्चा बताए उसके कंधे के पीछे था, पीठ के ऊपर उसने अपने बच्चे को बांध के उसने लड़ाई करी। अंग्रेजों से इतना डेंजर उसने क्या कहते हैं लड़ाई किया उसने, और अपने देश को स्वतंत्र होने से उसने हेल्प किया है। तो मुझे बताओ इतना क्या कहते हैं वो, हमारे इंडिया में कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में दुर्गा है, शारदा है, यानी वॉट एवर बहुत सारे माताज है ना, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन ये अगर बात करें तो एग्जाम्पल अच्छा है कि लेडीज़ का एक इतिहास रहा है हमारे देश में। सावित्रीबाई फुले को समाज ने इतना नीचा गिराया, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या पत्थर ये वो सब फेंक के उनकी इंसल्ट करी, है ना, फिर भी उन्होंने अपने दिल में डर को नहीं लाया। उन्होंने जो क्या कहते हैं लड़कियों के लिए जो मुहिम उन्होंने उठाई थी, उन्होंने उसको पूरा किया। इसलिए आज हमारी जितनी भी लेडीज़ या लड़कियां हैं वो आज पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है, बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच गई है ना। अगर वो वहीं पे अगर डर के मारे अगर रुक गई होती तो आज हमारी लड़कियां इतनी आगे नहीं होती ना, हमारी बहनें इतनी आगे नहीं होती ना। तो यार मुझे ऐसे लगता है ना कि लेडीज से खुद के साथ बहुत गलत करती है ये ना, हर एक चीज में डर को ला लेती है। क्यों लाना यार डर को? डर क्यों? डरना क्यों है हमें डरना क्यों है? हमें डरना नहीं चाहिए, ये आपकी लाइफ है। अगर किसी इंसान ने आपसे शादी करी है तो उसने आपको खरीद नहीं लिया है, उसने आपको खरीदा नहीं है, समझ रहे हो? जितना हक उसका आप पे है उतना ही हक आपका उस पे है। अगर वो आपको किसी चीज के लिए टोकता है, रोकता है, तो आप भी उसको किसी चीज के लिए रोक सकते हो, टोक सकते हो। जितना हक उसका है उतना ही हक आपका भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा तुम्हारा हक है, उससे ज्यादा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि यार उसने तो बस तुमसे शादी करी, लेकिन आपने आपके फ्रेंड, आपका समाज, आपका गांव, आपका सरनेम, आप सब कुछ छोड़ के आप उसके घर में गए हो। आपने ज्यादा त्याग किया, उसने नहीं किया। तो शादी करते ही इतना सारा त्याग, और शादी के बाद भी इतना सारा त्याग क्यों? क्यों? आप लोगों को उसने इतना सारा सोना चांदी ये सब दिया है क्या आपके घर पे, जो आप उसके लिए इतना कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप? क्यों डर रहे हो आप ये सब चीजों से? नहीं डरना चाहिए। वो जो एक दौर था वो चला गया है, अब ये नई जनरेशन है। तो दुनिया जब इतने आगे बढ़ चुकी है तो आप लोग क्यों इतने पीछे? आप आगे बढ़ो यार। आप अपने दिल से ये डर निकाल दो। डर निकाल दो कि वो पति ने आपकी जिंदगी खरीद ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वतंत्र हो। अगर ये सब तकलीफें मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक आप कोशिश करो उसको सुधारने की, है ना। आप कोशिश करो कि जो भी वो बुरी संगत में है या फिर जो भी उसको गंदी आदतों का क्या कहते हैं हैबिट वगैरह है, तो वो सब उससे वो दूर हो जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। इसके लिए आप कोशिश करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप कोशिश मत करो, आप पूरी कोशिश करो कि वो उस सब गंदी चीज़ों से बाहर निकल के आ जाए और आपके साथ में खुशी खुशी अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करे। चाहता हूँ मैं ये सब। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, है ना, आपने पूरी हदें पार कर दी उसको उस सब गंदी चीज़ों से बाहर निकालने की, लेकिन फिर भी अगर वो इंसान उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहा है और आपको वो हर दिन एवरी मोमेंट पे आपको वो तकलीफ दे रहा है, तो ये उसको हक नहीं है। ये उसको हक नहीं है कि वो सब चीज़ें आपके साथ करे। वो अगर इतना होने के बाद भी अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आपको उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर अपने आप से प्यार करते हो, आपको अगर अपने आप की अगर थोड़ी फिक्र है, तो आपको कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। मैं कौन सा समाज क्या बोलता है, कौन सा ग्रंथ, कौन सी किताब क्या बोलती है, मैं उन सब चीज़ों को नहीं डाल रहा हूँ इस सब चीज़ों में। लेकिन मुझे बस इतना समझ में आता है कि एक ह्यूमैनिटी होती है, एक इंसानियत होती है और एक सेल्फ लव होता है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरे से प्यार करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप सबसे पहले आप अपने आप को पसंद करो, आप सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करो, तभी आप पूरी दुनिया से प्यार कर पाओगे।
यार आप पूरे दुनिया से प्यार कर रहे हो, दुनिया की फ़िक्र कर रहे हो, दुनिया के लिए जी रहे हो, लेकिन खुद के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि खुद के साथ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस एक ही चीज़ लिए घूम रहे हो यार कि डर, 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 डर। बस कि मैं अगर ये करूँगी तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, लोग समाज क्या बोलेगा, मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। आपके डर को बाजू में रखो। आप सोचते हो ना कि अगर मैंने कुछ स्टेप ले लिया तो आपके फैमिली वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको समाज किस नज़र से देखेगा। आपके साथ जब बुरा होता है ना तो समाज नहीं आता है, बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे टाइम पे आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा, आप खुद के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों में है ना, आपके डर को बीच में मत लाओ, आप डरो मत। आप ये मत भूलो कि एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, दुनिया को बदल सकती है। आपको एक माँ के बारे में पता है ना, एक माँ पूरे घर को चलाती है, पता है ना। तो यार आप भूलो मत कि आप एक लेडी हो, आप एक औरत हो। और ये डर है ना, ये डर बहुत बेकार चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। आपको आपकी ज़िंदगी संवारनी है तो आप इस डर को बाहर निकाल दो। ये जो मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए आज, वो दोनों एग्ज़ाम्पल्स का एक ही कहना है कि डर, ये जो डर है ना, ये आपके अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा होना है ना तो उसको वो वहीं पे रोक देती है। और ये डर आपके लाइफ में हमेशा के लिए बुराई को रखती है, आपके नुकसान को आपके लाइफ में रखती है। तो आपको अगर नुकसान में रहना है, अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो आप इस डर के साथ में जियो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक अच्छी जगह के लिए आप बने हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए, आपको अगर ऐसे लगता है ना, तो आप इस डर को आज ही इसी वक्त ख़त्म कर दो। आप आगे बढ़ो, इस डर को आप ख़त्म कर दो। क्योंकि डर कुछ नहीं है, ये सब आपके दिल दिमाग का वहम है और कुछ नहीं है। कुछ करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, लेकिन अच्छा सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। और डर को तो अपने दिल में बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये डर है ना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा गाइस। मैं होप करता हूँ कि आप आज के मेरे टॉपिक से सहमत हो, और अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और आई होप कि ये आपको पसंद आया, और आई विश कि इसके बाद जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। और इस बात से जो भी हमारे समाज में लेडीज़ है, जिन लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो इन सब चीज़ों से फेस कर रहे हैं ना, उन लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि वो सब इन सब चीज़ों से बाहर निकले और खुश रहे अपनी लाइफ में और आगे बढ़े। ठीक है, वुमेन पावर की ताकत गाइज आप लोगों को नहीं पता, बहुत बहुत हाई है, सबसे हाई है। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू।